रिजवान की लिपस्टिक में जरूर कुछ मिलाया था, इसीलिए नसीम की ब्यूटी पार्लर की जो क्रीम्स थी ना उनमें कुछ मिलाया गया था। इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। इंडिया से बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान के मीडिया ने ये दावा किया है कि इंडिया अपने 22 पंडित लेकर ग्राउंड के अंदर उतरा था। 22 पंडित इंडिया के तो पाकिस्तान के 11 प्लेयर थे, यानी पाकिस्तान के एक प्लेयर के ऊपर इंडिया के 2 पंडित ने काला जादू किया है और इंडिया के 22 पंडितों के काला जादू की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। पाकिस्तान के मीडिया का ये कहना है कि इसीलिए टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया था कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती तो इनके पंडित पाकिस्तान ना आ पाते, और चूंकि पाकिस्तान में नूरानी इल्म वाले भी लोग हैं तो लिहाजा यहाँ पर इंडिया के पंडितों का काला जादू ना चल पाता और इंडिया पाकिस्तान से हार जाता। इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया था। का मैच था तो उन्होंने कहा था काले जादू वाले को टुक टुक करो। पिछले जो वर्ल्ड कप हमारी काली करतूतें थी, हमारी नीयत ही नहीं थी जीतने वाली, इसलिए हम नहीं जीते। वो पंडित जो कर रहे थे वो हिंदुओं का जो पंडित है वो उनका जादू उन पे ही जाएगा ना, हमारे मुसलमानों पे क्यों चढ़ेगा वो जादू। इनको कैसे पता चली ये बात? ये तो सीक्रेट थी ना हमारी इंडिया की। हमको मालूम था कि वो 22 पंडित कहाँ से आए थे। जैसे हॉगवर्ट्स है जादू टोने का स्कूल, हमारा हरिद्वार भी तो जादू टोने का स्कूल है और हम सबके पास जादू की छड़ी भी तो होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बेलन है तो गृहिणी का असली जादू का छड़ी तो ये बेलन ही होता है। तो इन लोगों को कैसे ये बात पता चली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये तो कुछ वैसी ही बात हो गई जैसे प्रोफेसर स्नेप ने हॉगवर्ट्स में हैरी पॉटर को बचाया था, वैसे ही हमारे 22 पंडितों ने हमारे 11 प्लेयर्स को, जो टीम इंडिया के प्लेयर्स खेलने उतरे थे मैदान में पाकिस्तान के साथ, उनको इस तरीके का जादू सिखाया कि वो टीम पाकिस्तान को एक आंधी में लेकर उड़ गए और जीत गए मैच। उनको ये नहीं मालूम कि और भी बहुत कुछ जादू किया है हमने। रिजवान की लिपस्टिक में जरूर कुछ मिलाया था, इसीलिए वो बस बड़बड़ाता रह गया। बाबर आजम की इंग्लिश स्पीकिंग बुक जिससे वो इंग्लिश सीख रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसे वर्ड्स लिख दिए थे जिनसे उनको पता भी नहीं चला और उनकी परफॉर्मेंस इतनी डाउन हो गई उस मंत्र को पढ़ने के बाद। बल्कि बाबर आजम पे तो ये जादू हमने मैच के पहले से ही शुरू कर दिया था, इसीलिए तो बेचारे प्रैक्टिस पे भी नहीं आ पाए थे, तबीयत तो खराब हो गई थी उनकी, वो भी हमारा ही कमाल था। शाहीन अफरीदी, उनके तो भूत पीछे लगे थे जिसकी वजह से वो बॉल सही जगह पर फेंक ही नहीं पा रहे थे। सेम इज द केस विद नसीम की ब्यूटी पार्लर की जो क्रीम्स थी ना उनमें कुछ मिलाया गया था जादू टोना पढ़ के, फूंक डाल के, और उसको लगाने के बाद नसीम भूल गए कि वो एक प्लेयर हैं। उनको तो अपने मॉडलिंग के सपने आने लगे और इसीलिए वो इस तरह की बॉलिंग कर रहे थे कि बस मंत्र मुक्त होकर विराट कोहली को देख रहे थे और उनकी बैटिंग देख रहे थे, और इसीलिए तो पाकिस्तान मैच हार गया। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी डेडिकेशन से इंडिया मैच नहीं जीता, उन 22 पंडितों की बदौलत जीता और उनके अनेक हथियारों की बदौलत जीता जो उन्होंने मैच में लगाए हुए थे, यानी कि भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र और पता नहीं क्या क्या जो फूका था, उसी की बदौलत जीता है इंडिया। और इसीलिए तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान जाते तो वो बेचारे 22 पंडितों को तो वीजा ही नहीं मिलता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर वो ग्राउंड में जाते और ऐसा कुछ मंत्र करते तो पकड़े जाते। बिल्कुल सही पकड़ा यार इन पाकिस्तानियों ने, बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट। और अब यही मंत्र पढ़ते पढ़ते हम चैंपियंस ट्रॉफी भी ले जाएंगे, फाइनल भी लाहौर में नहीं होने देंगे। तो फिर अब देखते हैं आप करोगे क्या। इस तरह ही रोते रहो, हमें एंटरटेन करते रहो, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। मैं इनको खींचने के लिए आपके सामने आती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस मैं लगातार आपके लिए लाती रहूंगी। मेरे चैनल पर हर फ्लेवर का क्रिकेट का वीडियो आपको मिल जाएगा, रिएक्शन, रोस्टिंग, एनालिसिस सब मिल जाएंगे आपको।
So if you like this video, do press that like button and subscribe to my channel. Thank you for watching everybody. Have a great day. Bye bye and Jai Hind.